टोटल 9 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिए थे और सर हमें खुशी है कि उसमें से एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर जो सॉल्यूशन डेवलप किया गया था उसको आज आपके कर्तव्यों से यहाँ पे लॉन्च किया गया। यूजुअली हैकाथन ज्यादातर जगहों पे एक एकेडमिक एक्सरसाइज बन के रहता है, पर हम लोगों का प्रयास है कि कम से कम 3 सॉल्यूशन जो 9 के बीच में आए थे 9 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के, उसको हम पब्लिक सर्विस में यूज कर सकें, जिसमें आज पहला हुआ है और बहुत शीघ्र हम एक दूसरे ऐप पे भी काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर उसको भी हम लोग लॉन्च कर पाएंगे। सर आज 1930 का डेडिकेटेड जो साइबर हेल्पलाइन है उसका भी आपने उद्घाटन किया है, जिसमें 2 लाइन राउंड द क्लॉक यहाँ पे चलती हैं और उससे पब्लिक जिसके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है उसको जो भी मदद हम लोग कर सकते हैं और लीगल एक्शन जो उसके बाद इनिशिएट करना होता है वो तमाम उसके बाद किया जाता है। सर गोवा के अंदर में 2023 के अंदर में हम लोगों को 1788 कंप्लेंट टोटल हासिल हुई थी साइबर क्राइम के फील्ड में और 2024 में ये बढ़ के 2847 हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि साइबर क्राइम का इंसिडेंस बढ़ा है, इसका ये है कि लोगों को जैसे अवेयरनेस होती है वैसे वैसे उसकी रिपोर्टिंग बढ़ती है। कई बार हम लोग जनरली इस तरह से बोलते हैं कि साइबर क्राइम बढ़ गया है, एक्चुअली रिपोर्टिंग बढ़ी है और रिपोर्टिंग बढ़ना अच्छी बात है, क्योंकि जब रिपोर्ट होगा तो पुलिस उसके ऊपर एक्शन लेगी। जब एक्शन लेंगे तो जो साइबर क्रिमिनल है वो ही विल बी डिस्करेज्ड कि भाई हमें इस तरह का क्राइम नहीं करना है, ही विल बी अरेस्टेड, ही विल बी पुट टू लीगल कोर्स ऑफ एक्शन। तो रिपोर्टिंग होना अच्छी बात है, रिपोर्टिंग बढ़ना अच्छी बात है, अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स टू रिडक्शन ऑफ साइबर क्राइम। तो पिछले साल हमारे यहाँ करीब 101 करोड़ का फ्रॉड हुआ है सर, तो which basically means 8 to 9 crore per month. Our target is that by making people aware, गोवा के सिटीजन्स को इतना हम बता दें ताकि ये घट के लगभग 30 से 40% क्या हम लोग इस साल घटा सकते हैं। दैट इज आवर क्वांटिटेटिव काइंड ऑफ टारगेट्स और हमें इसमें सफलता मिल रही है। धीरे धीरे ये घटता जा रहा है, जैसे जैसे लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है, दे आर नॉट फॉलिंग प्रे टू साइबर फ्रॉड्स। इसके अलावा सर जो AIML लैब है इसका भी आज सर आपने उद्घाटन किया है और इसके अंदर में कई प्रोजेक्ट्स AIML लैब में हम लोग टेकअप करने वाले हैं और ग्रेजुअली हमें उम्मीद है कि 2025 के एंड तक करीब 5 प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने इसमें विजुअलाइज किए हैं और वो सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग ग्राउंड पे लाने में कामयाब हो जाएंगे। मैं सर ब्लॉक पुलिस की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमेशा ही हम लोगों के इनिशिएटिव को हौसला देने के लिए कंटिन्यूसली गाइड भी करते हैं और जब भी कोई नया इनिशिएटिव हम लोग लॉन्च करते हैं आप समय निकाल कर आते हैं, जिससे हम लोगों का जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी इंप्रूव करने का एक मकसद है उसको और बल मिलता है। धन्यवाद सर। खरें म्हटल्यार आयचो इनोवेटिव्ह प्रोग्राम्स हो आमी हांगासर ल्हानशें हातूंत जर आयोजन केलो जाल्यार आमी जे सायबर रिलेटेड ऑल थिंग्स ज्या रायबंदराच्या ह्या पुलीस स्टेशना वयल्यान चलता, क्रायम पुलीस स्टेशना वयल्यान थंयसर हो प्रोग्राम ऑर्गनायज केला। आयज 4 इनिशिएटिव्ह आमी घेतले। एक डेडिकेटिव्ह सायबर हेल्पलायन सेंटर, इट इज 1930. सेकंड AIML लॅब. थर्ड सायबर उद्धार इनिशिएटिव्ह एंड फोर्थ वन क्विक फास्ट मोबाईल ॲप. ह्यो 4 इनिशिएटिव्ह ज्यो आसा इज अ सिग्निफिकंट माइलस्टोन इन गोवा's journey towards the modern technology driven policing for the safe, secure and smart governance. Cybercrime हो one of the fastest growing threats म्हटल्यार काय हरकत जावचें ना आनी म्हाका दिसता की ग्लोबल टुरिजम आनी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन गोंय सारकेल्या ठिकाणी सेफ डिजिटल आनी फिजिकल एनवायरमेंट क्रिएट जावप ही काळाची गरज आसा आनी ताकाच लागून आमी अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो इनिशिएटिव्ह घेत आसा। इनोव्हेशन इन गव्हर्नन्स एंड स्मार्ट पॉलिसी हे सातत्यान फाटल्या 5 वर्सांत म्हज्या टेन्युअरांत आमी कंटिन्युअसली करीत आसा आनी ताकाच लागून स्मार्ट पॉलिसींग स्ट्रिक्ट मॉडर्न एडाप्टिव्ह रिस्पॉन्सिव्ह टेक्नॉलॉजी ड्रिवन एंड न्यू एज क्राइम सच एज द सायबर फ्रॉड, आयडेंटिटी थेफ्ट एंड डिजिटल हॅरेसमेंट हाजेर कंट्रोल करपा खातीर सातत्यान पुलीस हे वेगवेगळ्यो इनिशिएटिव्ह घेत आसा। तातूंतल्याच आयच्यो 4 इनिशिएटिव्ह आसा। आज आमी पळयता वी आर फर्मली बिलीव इन लिवरेजिंग द टेक्नॉलॉजी फॉर इफेक्टिव्ह गव्हर्नन्स एंड लॉ एनफोर्समेंट आणि हे सगळें करता आसतना हांवें जशें म्हटलां की पयलो इनिशिएटिव्ह जो आसा वो इट इज एन डेडिकेटेड सायबर हेल्पलायन 1930. It is for the individual who are losing the money
to online fraud or the business facing the cyber attack. आता डीजीपीन सांगल्याच्या प्रमाणे ऑन एन एव्हरेज म्हयन्याक 10 कोटी रुपया ह्या फ्रॉडात वता गोंयांतले. इमॅजिन करात. तांच्यांनी सांगले की आमच्याकडे रिपोर्ट जाला त्या प्रमाणे अप्रॉक्सिमेटली एन्युअली 120 कोटी. आता 10 कोटी कोणाचे वयता? आमच्या गोंयकारांचे वयता. आता ते जर आमी अवॉइड करतले जाल्यार आमी कितें करचें पडटलें? आमी सायबर ही जी अटॅक जातात किंवा सायबर मनी फ्रॉड जाता हाच्या बद्दल अवेअरनेस करपाक जाय. हांव मागीर सायबर युद्धाचेर येता त्या खातीर. हो अवेअरनेस जावपा खातीर सायबर युद्धांत आमी तयार केल्ले आसा. आता ताका लागून क्विक तांच्यांनी कमीच कमी आपल्याक जर अननोन फोन कॉल आयलो, हांव मुद्दामून सांगता सर, जाल्यार पयशे भर, तुज्या चल्याक धरल्या, तुज्या चलवेक अरेस्ट केल्या, ईडी सांगता आनी कोण सांगता आसत जाल्यार फोना वयली खंयचीच गजाल खरी न धरता फोनार चुकून सुद्दां आपलो नंबर अजुनूय गोंयकार आमी इतके परत परत उलयता तरी आपलो आयल्लो पिन नंबर ते ऑलमोस्ट दिता. आपलो कार्ड नंबर वो तांकां पास ऑन करतात आनी आपले सगळ्यातले सगळे पयशे अकाउंट कंप्लिटली खाली करतात. दुसरी गजाल, तूं 20,000 रुपया भर तुका 20 लाख रुपया मेळटले. ह्या फ्रॉडाक तर खूब जाण बळी पडलेले आसा. म्हणजे इनिशियली ते पयशे भरीत वता आनी मागीर जेन्ना कळटा आपूण फटावलो म्हणून तेन्ना पुलिशे कडेन येता. ती एट अ फर्स्ट अटेम्प्ट आपल्या घरा कडल्यानूच जर 1930 1930 जर कॉल केलो जाल्यार आमी डायरेक्टली विदिन 3 hours ताका ब्लॉक करपाक शकतले. म्हणून चुकून सुद्दां पयल्यान पयली नंबर जरी आयलो आसत जाल्यार तो 1930चेर ह्या सांगले की आमच्या कडेन रिपोर्ट जाला त्या प्रमाणे अप्रॉक्सिमेटली एन्युअली 120 कोटी. आता 10 कोटी कोणाचे वयता? आमच्या गोंयकारांचे वयता. आता ते जर आमी अवॉइड करतले जाल्यार आमी कितें करचें पडटलें? आमी सायबर ही जी अटॅक जातात किंवा सायबर मनी फ्रॉड जाता हाच्या बद्दल अवेअरनेस करपाक जाय. हांव मागीर सायबर युद्धाचेर येता त्या खातीर. हो अवेअरनेस जावपा खातीर सायबर युद्धांत आमी तयार केल्ले आसा. आता ताका लागून क्विक तांच्यांनी कमीच कमी आपल्याक जर अननोन फोन कॉल आयलो, हांव मुद्दामून सांगता सर, जाल्यार पयशे भर, तुज्या चल्याक धरल्या, तुज्या चलवेक अरेस्ट केल्या, ईडी सांगता आनी कोण सांगता आसत जाल्यार फोना वयली खंयचीच गजाल खरी न धरता फोनार चुकून सुद्दां आपलो नंबर अजुनूय गोंयकार आमी इतके परत परत उलयता तरी आपलो आयल्लो पिन नंबर ते ऑलमोस्ट दिता. आपलो कार्ड नंबर वो तांकां पास ऑन करतात आनी आपले सगळ्यातले सगळे पयशे अकाउंट कंप्लिटली खाली करतात. दुसरी गजाल, तूं 20,000 रुपया भर तुका 20 लाख रुपया मेळटले. ह्या फ्रॉडाक तर खूब जाण बळी पडलेले आसा. म्हणजे इनिशियली ते पयशे भरीत वता आनी मागीर जेन्ना कळटा आपूण फटावलो म्हणून तेन्ना पुलिशे कडेन येता. ती एट अ फर्स्ट अटेम्प्ट आपल्या घरा कडल्यानूच जर 1930 1930 जर कॉल केलो जाल्यार आमी डायरेक्टली विदिन 3 hours ताका ब्लॉक करपाक शकतले. म्हणून चुकून सुद्दां पयल्यान पयली नंबर जरी आयलो आसत जाल्यार तो 1930चेर ह्या फोन कॉला वयल्यान आपल्याक फोन आयला आनी हाच्या कडल्यान पयशांची डिमांड केल्या किंवा डॉक्युमेंटाची डिमांड केला. कितें सविस्तर गोंयकारांक आव्हान करता की तुमी ह्या हेजेर सायबर क्रायम सेलाचो आमी नंबर ब्लॉक सांगचो. आतां पर्यंत सायबर क्रायम सेलान जवळपास 155 वेबसाईट, 28 सोशल मीडिया अकाउंट, 466 मोबाईल नंबर आणि 138 IMEI नंबर्स हे टार्गेटिंग फ्रॉडुलंट ॲक्टिव्हिटीज सच एज आयडेंटिफाय केल्या, थेफ्ट आनी तांकां बॅन केल्ले आसा. ताच्या खातीर आमकां गव्हर्मेंट नोटिफिकेशन जे काडपाक जाय आशिल्ले ते गव्हर्मेंट नोटिफिकेशन अंडर द सेक्शन 79(3)(a म्हणजे IT एक्टाच्या नुसार आमी ते नोटिफिकेशन सुद्दां ऑलरेडी काडला, जेणे करून आमी तेजेर डायरेक्टली एक्शन्स अशा हार्मफुल डिजिटल कंटेंट एन्श्युरिंग आनी सेफर सायबर स्पेस फॉर अवर सिटीजन हाच्या खातीर हे नोटिफिकेशन्स काडलेले आसा. म्हणून गोंयांत जाता तितको चडांत चड हाचो अवेअरनेस क्रिएट करपाची गरज आसा. ते आमच्या कडल्यान सरकार म्हणून आमी करता, आमचे सायबर योद्धाय करतले. पण म्हज्या प्रेस भावांक हांव आव्हान करता, कारण तुमी केल्ली अवेअरनेस ही चड लोकां मदीं वता, इलेक्ट्रॉनीक मिडिया, प्रेस मिडिया, म्हणून तुमी अशा पद्दतीचो अवेअरनेस हो चड करचो. केसीस रिपोर्ट चड जाले म्हणून काय हरकत ना. जशें DGPन सांगल्यार सायबर फ्रॉड चड जावंक ना, अवेअरनेस चड जाल्ल्या कारणान रिपोर्टींग चड जाले.
जेडी सर्टन लेवलाचेर रिपोर्टिंग वाडटले देन इट वील बी द ड्रॉप. कारण ते एकदा अवेरनेस जालो काय त्याचो रिपोर्टिंग मागीर ड्रॉप जातले, मागीर तूं फटोवचे ना, ऑटोमॅटिकली सांगतले तुका कितें ते शिकयता हांव म्हणून तो फोनार परते सांगतले ताका. तें सांगपाची गरज आसा. म्हणजे ती हिम्मत दिवपाचें काम तुका कितें तें हांव शिकयता हें हिम्मत दिवपाचें काम आमचे पुलिसीन करता किंवा सायबर युद्धां करता आनी तें करपाची तेमकां गरज आसा. आतां AIML लॅब म्हाका दिसता दिस इज द सेकंड लॅब इन द कंट्री. फर्स्ट लॅब पंजाब गव्हर्मेंटान ओपन केलें. AIML lab, the artificial intelligence and machine learning driven lab, and which is analyze the cyber threats, automated policing processing and improving crime prevention techniques. वेगवेगळ्यो टेक्निक्स आज हे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वापरून करपाक लागलेले आसा. इमॅजिनूय करूंक शकना. सादो पुलीस विचार जरी केलो आसत जाल्यार तो विचार सुद्दां करपाक शकना. त्या पद्दतीचे जे फ्रॉड्स डे बाय डे वाडपाक लागलेले आसा आनी ताजेर कंट्रोल घेवपा खातीर आमी AIML लॅब जी आसा पळय ही एस्टाब्लीश केलें आनी तेतूंतल्यानूच म्हाका दिसता सायबर क्रायम डिटेक्शन, डिजिटल फ्रॉड हे हाज्या पासून आमी इजिली अशा पद्दतीचे हे इमर्जिंग सायबर थ्रेट्स जे आसा पळय न्ही गोंयाक सेफ आनी सेक्युअर दवरपाक शकतले. त्या खातीर Goa is setting an example for the other states to adopting the cutting edge technology for the public safety. In future, it will be for the especially for the public safety. Third one, which is the cyber युद्धा. सगळ्यात पयली म्हणजे समोर जी म्हणजे सगळी फ्रेंड्स बसल्या चले आनी चलयो त्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता. आपल्याच खातीर पयली ताळयो वाजून घेयात. Congratulations to all of you. कोणीच तांकां खरें म्हणजे तुमकां सर्टिफिकेट मेळटली किंवा तुमकां इन्सेंटिव्ह मेळटले किंवा तुमकां प्रायजीस मेळटले कोणीच डिक्लेअर करूं ना. बट तांकां स्वताहून दिसलें की हय आमी सायबर युद्धांत जावचे. आयच्या ह्या युगांत सायबर युद्धां म्हणजे जशें म्हणटा की हे सुद्दां इम्पॉर्टंट आसा. म्हणून आमचो SP क्रायम आनी इनिशिएटिव्ह घेतली आनी तांकां अपील केलें की हय तुमी सायबर युद्धां म्हणून फुडें येयात आनी तेज्या तांच्यांनी they are ready to share the responsibility of the awareness of the cyber crime in the society. त्याचे हांव मनापासून तुमचे खूप खूप अभिनंदन करता आनी खरोखरूच जे आमी जेका म्हणटा की सायबर सुरक्षीत गोंय करपा खातीर सगळ्यात व्हडलो हातभार तुमचो आसतलो. तुमी सोसायटी ग्रासरूट लेवला पर्यंत हे सायबर फ्रॉड कशा पद्दतीचो जाता हे समजून सांगपाक शकतले. बट त्याच बरोबर नो डाऊट म्हणजे तांच्यांनी म्हटलां की तुम्ही 500 केसीस रिपोर्टेड केल्या उपरांत तुमकां सर्टिफिकेट तर दितले आमी एज यू आर ऑलरेडी जॉईन फॉर द पुलीस स्टेशन. बट तुम्ही तांच्यांनी 500 आय डोंट नो आय एम नॉट गोईंग इन डिटेल बट सर्टन तांच्यांनी आंकडो ठरयला तितल्यो केसीस जेन्ना तुम्ही रिपोर्ट करतले पुलीस स्टेशनाक आपूण अवेरनेस केलो सांगले सेमिनार घेतले डेफिनेटली वी आर गिविंग द गुड इन्सेंटिव्ह फॉर यू पीपल. व्हेरी गुड इन्सेंटिव्ह हांव सांगता. फिगर डिक्लेअर करिना कारण म्हाका तुजे फिगर डिक्लेअर करच्या पयलीं म्हाका पुलिसे कडेन उलोवचें पडटलें. कारण इन लॉंग रन म्हणजे हे म्हणल्यार ताका बरो इन्सेंटिव्ह जे आसा पळय न्ही विदीन आमी म्हणजे 6 म्हयन्याच्या भितर बरो इन्सेंटिव्ह जो आसा पळय ह्या सगळ्या जाणांक मेळटलो.